आरएस साक्षात्कार में एक कॉमन सा सवाल है जो सबसे कमोबेश पूछा जाता है कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं। तो मोस्टली उसका जवाब देते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सर्विस है, कार्य की विविधता है। हालांकि ये बात सही है, लेकिन जो साक्षात्कार बोर्ड में बैठे हैं उनको ये चीज़ें बहुत ही बचकानी लगती है। बचकानी कैसे लगती है? हालांकि बातें आपको यही कहनी, लेकिन आपके प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो मायने रखता है। ठीक, अब आप कहोगे साहब कार्य की विविधता है, तो वो आपसे कहेंगे कार्य की विविधता कहाँ पर है, आप बताओ। आरएस है, पूरी उम्र एज एसडीएम काम करता है, विभागों के अंतर्गत वही तो प्रशासनिक कार्य करता है। फिर आप कहोगे सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो वो कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा तो शिक्षक की बहुत होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके मायने क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके पैमाने क्या है, ठीक है। और तो आप जो भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, आप जवाब दोगे, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा की आप बात करेंगे, चाहे कार्य की विविधता की बात करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड आपकी उस बात का खंडन करेगा और आपके पास में उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और उससे संबंधित हाइपोथेटिकल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, मेरे से ये पूछा था कि एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन से गुण होने चाहिए, तो मैंने भी इंटरव्यू में वही बताए जो आप बताते हो कि निर्णय लेने की का गुण होना चाहिए, है ना, उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। तो इंटरव्यू बोर्ड ने मेरे से कहा कि आप में तो बिल्कुल निर्णय क्षमता नहीं है और ना आपको परिस्थितियों की समझ है। ठीक है, तो एक मेंबर ने, मैंने उनसे पूछा सर ऐसा क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा देखो आपने ग्रेजुएशन करने के 10 साल बाद के अंदर एमए की और आपका एमए फाइनल का रिजल्ट नहीं आया, है ना, आपने एमए प्रीवियस दी और देते ही दी आपका नेट और जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से हो गया। ठीक, और अब आप चूंकि जॉब में है, उसमें मेरा सहकारिता विभाग में सिलेक्शन हो गया था, फिर दूसरे में आ रहा था, तो उन्होंने कहा आप बेरोजगार रह गए इतने साल। ठीक, आप इतने सालों में चाहते थे तो ग्राम सेवक की तैयारी कर सकते थे, पटवार परीक्षा की तैयारी कर सकते थे, बीएड करके आप टीचर बन सकते थे। ठीक, यानी कि आपको ये बेरोजगारी का दंश है लंबा नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि आप पढ़ाई के अंदर ठीक है। और तो और एमए के साथ में आपकी जेआरएफ हो गई, तो ये जेआरएफ भी अब आप उठा नहीं पाओगे। कितना अच्छा रहता बेरोजगारी के दौरान आप जेआरएफ उठाते और जिंदगी का लुत्फ लेते। तो कहने का मतलब है इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जो गुण आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप बताते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी के अंदर ये गुण होने चाहिए, तो साक्षात्कार बोर्ड आपकी बात का खंडन करेगा। तो 2 सवाल मैंने बताए। पहला सवाल ये बताया कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, तो आप जो 3 कारण बताते हैं वो कारण बहुत अच्छे तरीके से उस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि इंटरव्यू बोर्ड आपकी बात का खंडन करेगा और आपको बहुत संतुलित उत्तर के साथ में आपकी बात कहनी है। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी में आप में कौन से गुण हैं, तो आपके दिमाग के अंतर्गत वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कहीं आपके बायोडाटा से या किसी और चीज़ से उस बात के अंदर अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आपसे पूछा जाएगा आपके पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है, तो उसमें भी वही बात, आपकी प्रकृति कैसी है। आपने तो बता दिया, कहने को गांधीवादी बता दिया, ठीक है, लेकिन जब नक्सलवाद से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित या कोई सवाल पूछे जाएंगे तो वहां पर जो आपके विचार है, एक्सट्रीम विचार है ना, आप सिस्टम के विरोध के अंदर कुछ कहते हैं या आप कह देते हैं कि अहिंसा की बात नहीं करके आप हिंसा की हाइपोथेटिकल बात कर देते, तो कहने का मतलब, आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं कि आपका जो मूल व्यक्तित्व है उसी के अनुरूप आप अपना पसंदीदा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व बताइए। इसके अलावा जो हॉबी है, हॉबी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि जो हॉबी है वो आप जब भी रोजमर्रा की जिंदगी के अंतर्गत आपके पास में समय होता है तो आप जो काम करते हैं वो आपकी अभिरुचि है। अब उस अभिरुचि का, आपकी जो हॉबी है उसका प्रशासनिक अधिकारी के रूप के अंतर्गत क्या योगदान है। जैसे आप कहते हैं हम बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स एज एडमिनिस्ट्रेशन जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो आपके कैसे काम आएगी। इसी तरीके से आप कहते हैं बागवानी करता हूं, तो आपसे पूछेंगे बागवानी आपके कैसे काम आएगी। आप कहोगे साहब मैं लोगों के साथ बातचीत करता हूं, गप मारने की या बातें करने की आदत है, तो सोशल हूं, तो पूछेंगे कैसे ये गुण काम में आएगा। इसके अलावा आप कहते हैं बायोग्राफी पढ़ता हूँ, तो बायोग्राफी में पूछेंगे कि बायोग्राफी आप खुद अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डायरी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। कोई कहता मेरी हॉबी डायरी है, तो जो भी आपकी हॉबी है वो वास्तव में होनी चाहिए। आप कहते हैं साहब मैं ये गेम खेलता हूँ, तो ठीक है, आप कहते हैं मैं संगीत सुनता हूँ, तो उससे संबंधित जो प्रशासन के अंदर उसका क्या उपयोग रहेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। बाकी आप लोगों के लिए आरएस इंटरव्यू के वीडियो में और लेकर के आऊँगा। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सी अफवाहें होती है कि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जो नंबर आते हैं ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, उन चीज़ों में आपको नहीं जाना है। आपको अपनी मेहनत करनी है और
हमेशा जैसा मैं कहता हूँ, मान के चलिए कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है, भारत की राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, देश की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, सिस्टम में कुछ कमियां जरूर है ना, लेकिन हमारी जो तुलना है यूरोपीय देशों के साथ में नहीं की जा सकती। हमारा लोकतंत्र नया लोकतंत्र है, फिर भी अभी दुनिया का बहुत परिपक्व लोकतंत्र है। हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एज ए स्ट्रक्चर प्रोसीजर बहुत सुधार हो रहे हैं, बहुत सुधार हो चुके हैं, बहुत सुधार होने की उम्मीद है। इस तरीके का भाव लेकर के आप तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।